हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्वांट का प्रैक्टिस पेपर 9। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अर्नब स्टार्टेड अ बिजनेस अलोन इन जनवरी विद अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट। आफ्टर 3 months भानु जॉइंड हिम इन हिज बिजनेस इन्वेस्टमेंट ऑफ 51,200। तो अर्नब और भानु दोनों ने बिजनेस ज्वाइन किया है। भानु 51,200 इन्वेस्ट करता है 3 महीने बाद में, एंड बोथ ऑफ देम इन्वेस्टेड टिल द एंड ऑफ द ईयर। प्रॉफिट अर्नड बाय अर्नब। तो 12 महीनों के लिए इसने इन्वेस्ट किया होगा, तो 3 महीने कम 9 महीने के लिए इसने इन्वेस्ट किया होगा, ये टाइम हो गया। फिर दे रखा है प्रॉफिट अर्नड बाय अर्नब एंड भानु, यानी कि प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 4:5। तो प्रॉफिट बाय टाइम कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा 12। ये कटेगा 3 टाइम्स 4 टाइम्स, 4 से 4 कट गया तो 3:5 इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। 5 की वैल्यू ये दे रखी है, तो 3 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 5 1 जा, 5 1 जा, फिर 5 1 जा 5 0 जा, फिर 10 2 जा, 24 जा, 0 जा, इंटू 3 कर लेंगे। फिर उसने पूछा क्या है, इसी की इन्वेस्टमेंट पूछी है। द सम ऑफ दी अर्नब एंड भानु पूछा है, तो सम कितना हो गया 5 6 7 8। 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 2 16 17 18 19 और 8 181,920। क्वेश्चन नंबर 2। एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स की एवरेज जो है वो 32 है। तो सम कितना हो गया 0 15 16 116 का सम हो गया। एज ऑफ यंगेस्ट, जो इन पाँचों में से यंगेस्ट है उसकी 6 साल एज है। व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ फैमिली एट द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर। तो यंगेस्ट मेंबर जब बर्थ हुआ होगा 6 साल पहले हुआ होगा, तो सभी के 6 साल माइनस कर दो, तो उस टाइम पता चल जाएगा जब बच्चा पैदा हुआ होगा। तो 6 5 जा 30, तो 30 को इसमें से माइनस कर दो तो 130 इनका सम होगा उस टाइम पे। पर उस टाइम पे नया वाला बच्चा पैदा ही हुआ होगा तो 4 जन ही होंगे, तो ये आ गया 12 3 टाइम्स एंड 10 2 टाइम्स और 0.25 टाइम्स, तो 32.5। क्वेश्चन नंबर 3। निकू टुक 8 hours टू रो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। तो 8 घंटे लगते हैं डाउन स्ट्रीम, दी है डिस्टेंस उसको डाउन स्ट्रीम, यानी कि v+s और उसको 8 घंटे लगते हैं। एंड कम बैक टू द सेम पॉइंट 12 घंटे लग जाते हैं, यानी कि डी v-s की स्पीड से चलेगा तो 12 घंटे लग जाते हैं। व्हाट इज़ द स्पीड एट विच निकू रो इन स्टिल वाटर, यानी कि v की वैल्यू बतानी है। इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम s की वैल्यू अगर 2.5 है तो हम निकाल लेंगे 8v+s इक्वल्स टू 12v-s, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल रख लिया क्योंकि डी सेम है। तो ये आ गया 2 टाइम्स, ये आ गया 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2v + 2s इक्वल्स टू 3v-3s। तो माइनस का 3s इधर जाएगा तो 5s हो जाएगा, इक्वल्स टू ये इधर जाएगा तो v हो जाएगा। तो ये आ गया s/v इक्वल्स टू 1/5। अगर 1 की वैल्यू 2.5 है तो इसका 2.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 11 12 12.5 आ गया। तो v की वैल्यू क्या आई 12.5 km/h। क्वेश्चन नंबर 4। राजीव मल्होत्रा अ प्रॉस्परस बिजनेसमैन डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट 3680 gold coins among his 3 children Aman, Banu and Kritika, भव्या एंड कृतिका, इन सर्टेन रेशो। आफ्टर रिसीविंग देयर शेयर्स, तो ये जितने भी इनको अमाउंट मिल जाता है उसके बाद में अमन सोल्ड 40 कॉइन्स, तो उसके कॉइन्स में से 40 चले जाते हैं। भाव्या डोनेटेड 80 कॉइन्स, इसमें से 80 कॉइन्स चले जाते हैं। एंड कृतिका ड्यू टू हर केयरलेसनेस लॉस्ट 60 कॉइन्स, तो 60 चले जाते हैं। आफ्टर दिस चेंजेस द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स लेफ्ट बाय देम, जो रह जाते हैं वो 48:37:55 के रेशो में रह जाते हैं। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन डिटरमाइन हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स भव्या ओरिजिनली रिसीव्ड फ्रॉम हिज फादर। तो हमें बतानी है भव्या की कॉइन्स। तो प्रोसेस से चलते अपन। टोटल रुपीज़ जो थे वो 3680 थे, उसमें से ये और ये अमाउंट जो है टोटल कितना है 100 और 80 180 रुपीज़ जो है इन्होंने घुमो दिए या डोनेट कर दिया, जो भी कर दिया। जितने भी पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे वो टोटल ये 3680 होंगे डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, उनमें से इतने अमाउंट इसका चला गया। तो कितना अमाउंट बचा 3500। अब ये तो 3500 होगा, वही तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो ये कितना आ रहा है 4 5 6 7 7 और 5 12 13,
या फिर 7 7 14 15 20, तो ये आ गया 140। तो 140 इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 50 25। तो एक की वैल्यू 25 है, तो हमको भव्या की बतानी है, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करो तो 37 इंटू 25 कितना आ जाएगा 0 4 6 7, 5 से 15 16 17 18, तो ये आ जाएगा 5 2 8 9 925 हो गया। 925 के बाद में इसने गुमो कितने दिए थे, 80 गुमो दिए थे, तो 80 माइनस कर देंगे, 80 प्लस कर देंगे क्योंकि 80 चले गए थे तो 80 ऐड हो जाएंगे। ये आ जाएगा 5 0 और 10, तो 1005 जो है इसको दिए गए थे, ए आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, alloy P and Q are mixed in the quantities 80 kgs and 80 kgs A है, P है और Q है 120 kgs। P comprises of lead and tin, तो lead और tin है इसके अंदर 5:3, तो 5:3, 5 और 3 8 हो गया, तो ये आ गया 50 और ये हो गया 30। एंड Q हैज़ टिन एंड कॉपर, Q के अंदर टिन और कॉपर है इन रेशियो 6:4, तो 6:4 10 हो गया, तो 12 आ गया। 12 इंटू 6 करेंगे तो 72 एंड 12 4 ज़ा 48। फिर दे रखा व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टिन इन न्यू लॉय, टिन कितना है तो ये दोनों ऐड कर दो, 102 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, a contractor hired 60 men to complete a project in 30 days, working 8 hours per day. After 18 days, it was found that only 2/5 of work had been completed. To complete the remaining work on time, the contractor decided to increase the workforce. If from the next day onwards each of the men works 10 hours per day, how many additional men must be hired to finish the work? तो सबसे पहले 60 मैन्स जो थे वो 30 डेज़ तक काम करने वाले थे और 8 आवर्स पर डे काम करने वाले थे। तो इन्हें पता चला कि 3/5 काम टोटल, ये टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क। अब इन्होंने कितना काम कर लिया, 2/5 काम कर लिया, तो बचा कितना टोटल वर्क का, 3/5 वर्क बच गया। अब जो वर्क बचा होगा उसको कौन करेगा, उसको करेंगे बचे हुए टाइम में जो 60 मैन है उनमें एक्स मैन्स को ऐड कर दो, और 30 में से 18 डेज़ कंप्लीट हो गए थे तो 12 डेज़ बच गए। 12 डेज़ तक वो 10 आवर्स पर डे के हिसाब से काम करेंगे तो काम कंप्लीट होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये सबसे पहले इसको कट करते हैं 0 से 0, फिर 12 इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 इससे कट जाएगा 4 टाइम्स, ये इससे कटेगा 6 टाइम्स, तो 6 4 ज़ा 24, 24 एंड इंटू 3, तो यह आ जाएगा 60 1 2, तो 72, 72 माइनस 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 12 इक्वल्स टू एक्स, तो 12 पर्सन्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7, हीरा एंड रांझा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। हीरा एंड रांझा 30 और 45 डेज लग रहे हैं वर्किंग अलोन सेपरेटली। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर and but Ranja left after some time and Hira finished the remaining work in 10 days. After how many days did Ranja leave? तो दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे 10 और 15, यानी कि 2 और 3, डायरेक्टली भी कर सकते थे 15 की टेबल से, तो 3 को इससे करो या 2 को इससे करो, 90 आ गया एलसीएम, तो ये आ जाएगा 3 और ये 2 एफिशिएंसी आ गई। फिर इन्होंने क्या बोल रखा है, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, तो 5 की एफिशिएंसी से काम करना स्टार्ट किया, कुछ दिन काम किया होगा। रांझा लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, देन हीरा फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज, तो हीरा की एफिशिएंसी कितनी है 3 की एफिशिएंसी से 10 दिन तक काम किया, तो 30 वर्क कर लिया होगा, तो बचा हुआ 60 वर्क इन्होंने मिल करके किया होगा, तो कितनी आ गई 12 डेज में इन्होंने काम कंप्लीट किया था। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 25% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल बिकम ट्वाइस ऑफ इट इन हाउ मैनी डेज, हाउ मैनी ईयर्स। तो प्रिंसिपल कुछ था उसमें 1 + 25%, तो 25/100, और उसको कुछ टाइम लगाया, तो ये प्रिंसिपल जो है 2 प्रिंसिपल हो गया। या तो इसमें पुट करके देख लो, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं 25%, तो 25% हो गया 1/4, तो 4 से 5 हो गया फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या होगा 16 से 25 हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो रहा है, नहीं हो रहा है, लगभग 2 टाइम्स चाहिए हमें। 3 थर्ड टाइम 64 हो जाएगा, 25 × 5 कितना हो जाएगा 5 to 125 हो जाएगा, तो इसका कितना टाइम्स हो रहा है 2 टाइम्स, और 3 टाइम्स कितना होता है इसका 64 का 3 टाइम्स 2 18 19, तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो 4 टाइम्स चेक करेंगे
तो 4 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 16 256 और यहाँ पे आ जाएगा 625। तो ये इसका लगभग 4 टाइम्स हो रहा है। तो हमें इसका इसने यही बोला था लगभग अच्छा 4 टाइम्स तो देखना ही नहीं था, 2 टाइम्स देखना था। तो ये इसका 2 टाइम्स नहीं है क्योंकि 32 2 टाइम्स होता है। 64 का 2 टाइम्स कितना होता है 8 और 1 128। तो ये अभी पहुंचा नहीं है। अगर पहुंच जाता और कुछ +1 या +2 हो जाता तो हम इसी को मान लेते कि 3 सालों में हो जाएगा, लेकिन 3 सालों में नहीं होगा क्योंकि ये इसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है अभी भी। तो इसमें देखेंगे कि ये 256 का 2 टाइम्स 2 10 11 4 5 512 तो ये प्लस हो रहा है इससे 512 से प्लस है तो ये 4 टाइम्स में 4 सालों में ये होगा। और जब आप उस क्वेश्चन में इससे फॉर्मूले से भी करोगे तो भी तुम्हें पॉइंट में ही आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इसमें नहीं आ रहा तो उसमें भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिशा एंड रानी कैन कंप्लीट अ वर्क गिवन वर्क टुगेदर इन 21 3/5। 21 3/5 कितना हो गया 105 + 3 108/5। तो प्रिशा प्लस रानी दोनों मिलकर के इतने दिनों में काम कंप्लीट करती है। इट वॉज नोन दैट प्रिशा वॉज 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज रानी। रानी अगर 1 है तो प्रिशा 4 है। तो इन दोनों का सम कितना हो गया 5। तो दोनों की एफिशिएंसी 5 है। अगर दोनों की एफिशिएंसी 5 है तो 108 इनका टोटल वर्क होगा। फिर देगा व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय प्रिशा। तो 108 वर्क है, प्रिशा करेगी 4 की एफिशिएंसी से तो 4 2 ज़ा फिर 28 7 ज़ा तो 27 डेज लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द साइड ऑफ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर्स। इफ दीज स्क्वायर्स आर टू बी अकोमोडेटेड इन द बिगर स्क्वायर ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर्स देन हाउ मैनी ऑफ द स्मॉल स्क्वायर्स कैन बी अकोमोडेटेड। तो बाहर वाले का 18 है और अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स रखे जाएंगे जिनका 6 सेंटीमीटर्स है। तो बाहर वाले का एरिया क्या हो जाएगा 18 × 18 और अंदर वाले का एरिया हो जाएगा 6 × 6। तो यह आ जाएगा 3 टाइम्स, यह आ जाएगा 3 टाइम्स। तो 9 स्क्वायर्स अंदर फिट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द रेशियो ऑफ द डाउन स्ट्रीम यानी कि V + S एंड अप स्ट्रीम V - S 3:2 दे रखा है। द बोट कवर्स 162 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम V + S उनको 18 आवर्स लग जाते हैं। तो ये आ जाएगा 6 की टेबल से 6 3 ज़ा एंड 6 3 ज़ा 18 हो गया, 6 2 ज़ा 12 एंड 7 ज़ा तो ये आ गया 9। तो V + S जो है एक्चुअल वैल्यू 9 आ गई। तो ये अगर 9 के इक्वल है तो 3 टाइम्स किया तो ये 6 के इक्वल होगी। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 168 किलोमीटर्स इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम V - S डायरेक्टली 6 से डिवाइड किया, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 8 ज़ा 48 तो 28 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रेन एस हुज स्पीड इज 54 किलोमीटर्स पर आवर एंड लेंथ इज x मीटर्स क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म हुज लेंथ इज थ्राइस इट्स लेंथ इन 32 सेकेंड्स। तो ट्रेन एस है, ट्रेन एस कितनी है x मीटर्स की है, वो क्रॉस करी एक प्लेटफॉर्म को जो कि थ्राइस है यानी कि 3x जितना डिस्टेंस। तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन जितना डिस्टेंस कवर होगा कितना टाइम लग रहा है 32 सेकंड्स लग रहा है। ये मीटर्स में है, ये सेकंड्स में है, आंसर भी सेकंड्स में है। तो स्पीड जो होगी 54 उसको हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड। तो 5/18 हो गया। तो ये इसका 3 टाइम्स होता है। तो ये आ गया 15 स्पीड। 15 स्पीड है तो इधर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x = 32 × 15। 4 से इसको कट किया 8 टाइम्स तो ये आ जाएगा 8 5 ज़ा 40 120 जो है वो x की लेंथ यानी कि ट्रेन की लेंथ 120 आ गई। फिर इसने दे रखा फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन U हुज लेंथ इज x + 180। x + 180 इसमें 180 ऐड कर लेंगे तो इसकी लेंथ कितनी होगी 300 लेंथ कवर करनी है। विद सेम स्पीड इज सेम दैट ऑफ द ट्रेन एस। स्पीड सेम है यानी कि 15 मीटर पर सेकंड स्पीड है तो 15 से इसको किया तो 20 सेकंड से इसको लग जाएंगे। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर में नहीं आ रहा है क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से, पीछे जो सॉल्यूशन दे रखा है उसके हिसाब से 300 तो ट्रेन की स्पीड है प्लस कुछ और भी ऐड कोई और भी प्लेटफॉर्म कवर किया होगा। यहाँ पे लिख रखा है ना टू क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ यहाँ दे नहीं रखी लेकिन पीछे कुछ दे रखी है, इस वजह से आंसर गलत आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, इन द 2 सिटीज x एंड y, x और y रेशियो ऑफ मेल और फीमेल 5:8 3:5 है। फिर तेरे का जो पॉपुलेशन ऑफ बोथ द सिटीज़ आर इक्वल। तो यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है 13, यहाँ पे कितनी है 8। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इक्वल आएगी। ये आ गया 39, ये आ गया 65, यहाँ पे 8 से करेंगे तो 40, यहाँ पे आ जाएगा 8 8 = 64। ये इनकी टोटल पॉपुलेशन हो गई। फिर दे रखा है टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन सिटी x के अंदर जो मेल्स हैं यानी कि 40 इज़ 48 मोर देन दिस, इससे ये 48 मोर है। तो टोटल फीमेल पॉपुलेशन इन बोथ द सिटीज़ टुगेदर।
तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस है 1 इनका डिफरेंस है, बट ए की वैल्यू तो 48 है, क्योंकि इसने बोला है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 48 ज़्यादा है, यानी कि 48 हो गया, इनका डिफरेंस 48 है। पूछे किसका है, टोटल फीमेल्स का। टोटल फीमेल्स कितनी है, 64 + 65 129 हो गई। तो 129 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 48000689 9 8 जा 72 एंड 9 4 जा 36 + दिस 6 12 13 43, तो आ जाएगा 9 8 8 16 17 18 19 20 21 1 और 6 6192 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आर्टिकल इज़ 5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये मार्केट प्राइस दे रखी है। तो अगर कोई चीज़ 10 रुपये की है तो 5 टाइम्स यानी कि 50 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है। डिस्काउंट ऑफ डी इज़ ऑफर्ड सच दैट द प्रॉफिट इज़ 1/3 प्रॉफिट है, तो इसको 30 मान लो, और इसको भी 5 टाइम, इसको भी 3 टाइम्स करो तो ये 150 हो जाएगा। फिर 1/3 लेस देन डिस्काउंट, तो क्या करेंगे, 1/3 लेस देन डिस्काउंट। तो अगर डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट अगर 3 है तो 1/3 लेस, 1/3 लेस करेंगे तो कितना, 1 लेस हो जाएगा, तो 2 जो होगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो 2 का प्रॉफिट और 3 का डिस्काउंट, यहाँ पे 3 का डिस्काउंट है, यहाँ पे 2 का प्रॉफिट है, तो इसमें ऐड कर लेते 30, या फिर इसको 3, या फिर इसको करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसको 10 और 50 ले लेते, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। 10 से 5 टाइम्स यानी कि 50 हो गया, या फिर 1 और 5 भी ले सकते थे। तो 10 में +2 करेंगे, 10x + 2 करेंगे तो हमारी सेल्स प्राइस आ जाएगी। वहीं पे 50x - 3 करेंगे तो भी सेल्स प्राइस आ जाएगी। तो इसको इधर ले जाओ तो माइनस का 40x, इसको इधर ले जाओ तो इक्वल्स टू माइनस का 5, तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स, माइनस माइनस कट गया, 8 टाइम्स आ जाएगा। तो ये आ रहा है एक्स की वैल्यू, बट इसने क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, हमने एक्स्ट्रा ऐसे ही निकाल दिया। इसने क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, आगे भी क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। ये 15% है तो डिस्काउंट वॉज गिवन इंस्टेड, तो इस पर 15% का डिस्काउंट दिया जाए तो 15 × 50 कितना हो जाएगा, 0 5 10 7 7.50 का डिस्काउंट दिया जाए तो 0.50 एंड 8 हो गया तो 42.50, इतनी इसकी सेल्स प्राइस हो जाती है, कॉस्ट प्राइस और ये मार्केट प्राइस। फिर इसने दे रखा प्रॉफिट परसेंट, तो डायरेक्टली हम प्रॉफिट परसेंट बता सकते थे। तो कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है 32.50 का प्रॉफिट ऑन 10, तो 100 पे कितना होगा, तो 0 से 0 कट गया, पॉइंट हटा, नीचे डबल जीरोस लगे, 0000 कट गए तो 325 डायरेक्टली आ गया। इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन पहले पढ़ लेना अच्छी से। क्वेश्चन नंबर 15, पिंकी एंड लता टुगेदर टेक्स 20 days टू वर्क, वाइल पिंकी प्लस लता दोनों मिलकर के काम करते हैं 20 days लगते हैं इनको, एंड पिंकी प्लस कृति दोनों मिलकर के करते हैं 32 days लगते हैं। लता इज़ 100% मोर एफिशिएंट देन कृति, 100% मोर यानी कि अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगी। फिर दे रखा है व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय ऑल 3 टुगेदर टू डू द वर्क। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम लेके, ये आ जाएगा 4 की टेबल में 8 टाइम्स, 4 की टेबल में 5 टाइम्स, तो 5 को इससे कर लो या 8 को इससे कर लो, 160 एलसीएम आ गया, तो ये आ जाएगी 5 और ये आ जाएगा 8। अब हमें कैसे पता चलेगा, अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो पी कट जाएगा, तो L - K पता चल जाएगा हमें कि 3 है, एफिशिएंसी 3 आ गई L - K, यहाँ पे L - K 1 है, अगर 1 है, 1 की वैल्यू 3 है तो क्या एफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी, इसकी 6 आ जाएगी। अगर यहाँ पे L की एफिशिएंसी जो है 6 है, L की एफिशिएंसी 6 है तो 2 एफिशिएंसी जो है P की आ जाएगी, K की एफिशिएंसी 3 है तो फिर P की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, उल्टा कर दिया है क्या, 20 को, अच्छा यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये आ गया 20 से 8 को किया तो ये 20 को 160, 8 आ गया, तो ये आ गया 2 और 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2P की वैल्यू, तो ये आ जाएगा बराबर। फिर इसके बाद में इसे बोला गया तीनों जने मिल करके काम करते, तो 160 वर्क करना है तीनों को, तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 + 9 10 11 से करेंगे, तो 11 की टेबल में कितनी बार आएगा, 1 जा 11 आ जाएगा, फिर 50 44 4 जा, फिर बचेगा 6, तो से 14 6/11 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, शांता covers a certain distance by car driving 48 km/h and he returned back to the starting point riding a scooter with a speed of 72 km/h. Find the average speed. तो एवरेज स्पीड निकालना और डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, 2 × 48 × 72 बाय दोनों का सम 7 8 9 10 11 12 120, तो ये आ जाएगा 60 टाइम्स, 6 से कटेगा, 6 8 जा 48, फिर ये आ जाएगा 4 जा, ये आ जाएगा 5 जा,
फिर 4 टू ज़ा 8, 7 4 ज़ा 28 by 5 25, 5 ज़ा 35, 7 ज़ा एंड 36 ज़ा, तो 57.6 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 17, टू डाटा एंट्री ऑपरेटर्स रिया एंड मीना दोनों को हायर किया जाता है टू डिजिटाइज हैंड राइटिंग सर्वे फॉर्म। रिया कैन डिजिटाइज, रिया जो है 54 फॉर्म्स 6 घंटे में कर लेती है, वाइल मीना जो है वो 72 फॉर्म्स 8 घंटे में कर लेती है। तो कितना हो गया 9 घंटा प्रति 9 फॉर्म्स पर आवर हो गया, और यहाँ पे हो गया 9, ये भी 9 फॉर्म्स पर आवर हो गया। इफ़ बोथ ऑफ दैम स्टार्टेड वर्किंग ऑन द डिफरेंट सिस्टम्स एट द सेम टाइम, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट 252 फॉर्म्स टुगेदर। तो दोनों जने साथ में करेगी तो दोनों की कितनी हो गई 18 एफिशिएंसी, और ये करेंगी 252 को, कितना टाइम लग जाएगा 18 6 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24 6 2 ज़ा, तो 3 1 ज़ा 4 ज़ा, तो 14 इनको आवर्स लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, 4/5 ऑफ द प्रोडक्ट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो मान लेते हैं टोटल 50 प्रोडक्ट है, उसमें से 4/5 यानी कि 40 प्रोडक्ट जो है वो 20% प्रॉफिट पे, 1/5 यानी कि 8 के प्रॉफिट पे गया तो 48 पे चला गया। रिमाइंडर यानी कि 10 बच गया, 10 जो है वो 1/4 के लॉस पे गया, तो 10/4 यानी कि 10 8 2 ज़ा 25 ज़ा, तो 2.5 का इसको लॉस हो गया, तो कितने में गया होगा 7.5 में गया होगा। तो इसने क्या बोला है टोटल प्रॉफिट जो हो रहा है 187 हो रहा है। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 8 - 2.5, क्योंकि ये तो लॉस है ये प्रॉफिट है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 0.25, 5 हो गया 6 7 8 3 5.5 हो गया, 5.5 का प्रॉफिट है जो कि 187 के इक्वल है। तो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि 50 की वैल्यू बतानी, पॉइंट हटाया 0 लग गया, ये आ जाएगा 11 टाइम्स, ये आ जाएगा 100 टाइम्स, 11 से कटा 1 ज़ा 7 ज़ा, तो 1700 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, 2 cards are drawn one after the other without replacement from an standard deck of 52 cards. First card drawn is red card, either heart or diamond. The second card is a king of different color. ये याद रखना है हमें कि king भी लेना है और different color का भी होना चाहिए. Then the first card, what is the probability of that event? तो अब हमारे पास में दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। तो हम एक बार तो सोचेंगे कि जब भी 26 कार्ड्स जो रेड होते हैं, जो कि इसने बोला है कि फर्स्ट रेड कार्ड लिया गया है, 26 कार्ड जो रेड होते हैं उसके अंदर कॉम्प्लेक्स आएगा कि पहले तो हम देखेंगे फर्स्ट पॉसिबिलिटी और सेकंड पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी जिसमें कि इन 26 कार्ड में ही किंग आ जाए, यानी कि जो रेड कार्ड हमने लिए हैं उनमें किंग हो, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी जिसमें किंग नहीं होगा, उन रेड कार्ड्स में किंग नहीं होगा। जब किंग नहीं होगा उस केस में क्या होगा कि जो 26 कार्ड्स हैं उनमें से 2 किंग होते हैं, उनको हटा दिया तो कितनी आ गई 24। और जो सेकंड कार्ड ड्रॉ किया है, ये तो फर्स्ट कार्ड हो गया, ये सेकंड कार्ड हो गया, सेकंड कार्ड ड्रॉ करेंगे उसमें किंग होना चाहिए डिफरेंट कलर का। तो 2 किंग्स रेड यहाँ पे थे, तो 2 किंग्स ब्लैक वाले जो होंगे वो यहाँ पे होंगे, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे होगी, तो इसमें कितनी होगी 48। ये तो समझ आ गया होगा। अब जब किंग यहाँ पे ले लिया हमने, रेड वाले में किंग ले लिया, तो यहाँ पे रेड में कितने किंग थे 2 किंग थे, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। फिर इसके बाद में यहाँ पे हम लेंगे तो यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, क्योंकि 2 ब्लैक कार्ड हो गए उनमें से कोई एक ले लिया, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ आ गई, यहाँ पे आ गई 4, 2 × 2 4 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 52 हो गया, 48 + 4 52। और जो इन दोनों में दोनों के चांसेस जो थे वो थे 52 और 51, तो ये अगर 52 से 52 कट गया 1/51। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अ स्क्वायर इज एन एरिया ऑफ 784। 784 अगर किसी का एरिया है तो 729 होता है 27 का स्क्वायर, तो 28 जो होगा वो ए की वैल्यू आ गई। इफ़ द ईस्ट साइड इज इंक्रीज बाय 1/4, तो 1/4 से इंक्रीज होगी तो ये कितने टाइम्स होगी 7, 7 से इंक्रीज होगी 7 7 14 15 35, 35 ए की वैल्यू आ गई, साइड इंक्रीज हो गई। देन व्हाट इज द इंक्रीज इन द पैरीमीटर, पैरीमीटर में कितना इंक्रीज हुआ है, तो अगर 28 था पहले तो पैरीमीटर कितना होता है 4a, तो 4 × 28, और यहाँ पे नेक्स्ट वाला कितना है 4 × 35, तो कितना इंक्रीज हुआ होगा, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वही इंक्रीज होगा 5 6 7, 7 का 4 से, तो कितना हो गया 28, 28 का इंक्रीज हुआ होगा। चलते DI पे। फर्स्ट ईयर दे रखी, द लाइन चार्ट शोज द डाटा अबाउट द नंबर ऑफ टेक प्रोड्यूसर्स
tech products of two different brands sold by Kiara Tech Solutions on 5 different days. Read the data and answer the following question. Number of Lenovo डायरेक्ट दे रखा है, जो Asus प्रोडक्ट्स दे रखे हैं उनका परसेंटेज दे रखा है, तो डेटा निकालना पड़ेगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब एग्ज़ाम में तो इसी तरीके से हाफ स्क्रीन पे आपको DI दिखती रहेगी और इधर इधर इस तरफ क्वेश्चन दिखते रहेंगे, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा कि अगर टोटल्स मांगे हो तो फिर हमें करना ही पड़ेगा सॉल्व। ज़्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे होंगे इसमें आसूस से, तो चाहिए होगा। सबसे पहले Lenovo डायरेक्टली लिख देते हैं 515232943015401440। अब आसूस की बात करेंगे तो परसेंटेज ऑफ आसूस प्रोडक्ट्स जो हैं वो 23.33, तो ये 33.33 का -10% है, तो ये हो गया 1/3 - 1/10, तो ये हो गया 30, 10 - 3, तो 7/30। 7/30 यानी कि आसूस जो है वो 7 है 30 में से, तो 23 जो होंगे वो 5152 होगा, तो 23 और 7 की वैल्यू बतानी है, तो ये आ जाएगी 23 से इसको कट करेंगे तो 2 टाइम्स 46, फिर 5 6 65 करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा 9 और 63, तो फिर से 46 लेंगे 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 5 और 4 9 92, तो 23 की टेबल में 92 कब आता है 4 टाइम्स, तो 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 4 ज़ा 28, 14 15 16 और 14 15, तो ये हो गया 15 इसके बाद में दे रखा नेक्स्ट के लिए थोड़ी सी स्पेस कर लेते हैं। नेक्स्ट दे रखा है 32.22%, तो 32.22 को ओपन करेंगे 10 + 22.22, तो यह आ जाएगा 1/10 + 2/9, तो यह आ जाएगा 99 + 20, तो यह आ जाएगा 29/90, तो 29 अगर ये है तो बचा हुआ ये होगा 1, 30 हो गया 60, 61, तो 61 की वैल्यू जो है वो 3294 के इक्वल है, तो 29 की वैल्यू बतानी है। 61 से इसको कट करेंगे तो 5 टाइम्स दिख रहा है, तो ये हो गया 5 टाइम्स कटेगा 305, 5 टाइम्स हो गया, फिर इसके बाद में बचा 424, तो ये हो गया 4 टाइम्स 4 6 4 ज़ा 24, तो 4 टाइम्स 54, तो 54 × 29 करना है, 54 × 29 0 8 10 9 4 ज़ा 36, 45 46% 48, तो ये आ जाएगा 66511566। फिर इसके बाद में नेक्स्ट दे रहेगा 44.44%, 44.44% 4/9 होता है, तो 4 अगर ये है तो बचा हुआ 5 ये हो गया, 5 की वैल्यू दे रखी, तो 4 ज़ा 1 ज़ा 0 ज़ा, तो यह आ जाएगा 0 4 और 16 40 हो गया। फिर दे रखा 31.25%, 31.25 5 से इसको डिवाइड करो तो 31.25 होता है 36 ज़ा 0.5 से करना चाहिए इसको, तो यह आ गया 36 ज़ा और 0.10 2 ज़ा और 5 ज़ा, तो 6.25 1/16 होता है, 1/16 का 5 टाइम्स है ये, तो 5 इधर हो गया, 5 इधर है, तो बचा हुआ 11 जो होगा यहाँ पे होगा, 11 की वैल्यू 1540 है, तो 5 11 1 ज़ा 4 ज़ा 0 ज़ा, तो 140 × 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 700। क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा फ्राइडे के दिन दे रखा 42.84, तो 42.84 कितना होता है, 7 से लग रहा है ये 42.84, तो ये 7 से करें तो 7 6 ज़ा 42, 7 1 ज़ा 2 ज़ा, तो 16, ये तो कुछ होता ही नहीं, 6 से करेंगे इसको, 6 7 ज़ा 42, 7 6 1 ज़ा एंड 24 4 ज़ा, तो 7.14, तो 7.14 कितना होता है 1/14, 1/14 का 6 टाइम्स, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 7, तो 3 अगर यहाँ है तो 4 यहाँ है, तो 4 की वैल्यू ये दे रखी है, तो 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 8 9 10, तो 1080। वैसे ही डेटा कॉम्प्लेक्स था, इससे पहले ही निकालना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, वरना डेटा निकालने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। फिर दे रखा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ Lenovo लैपटॉप प्रोडक्ट्स सोल्ड ऑन मंडे और वेडनेसडे को Lenovo जो किए हैं 527 7202,
नेक्स्ट है आसूस प्रोडक्ट्स सोल्ड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। तो थर्सडे और फ्राइडे कितने हो गए? 0871। इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे आ गया 20, 200, 2000, 5000, 202। तो आ जाएगा 2, 2, 4, 5, 5, 4, 2, 2। Question number 2. The root equation 1 represented the percentage by which the number of Lenovo products on Saturday is more than the Lenovo products on Friday, and root 2 equation represented the percentage by which the Asus products sold on Saturday is more than the Asus products on Friday. Then the Asus products sold on Saturday is how much more than or less than the Lenovo products on Saturday. तो दोनों में निकालने पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन है 400। 400 तो डायरेक्टली दिख रहा है, ये 20 होता है, 20 और 20 40 आ जाएगा, तो प्लस का 20 प्लस का 20। नेक्स्ट वाला 100 है तो 10 इंटू 10, 10 और 10। अभी इक्वेशन बहुत सिंपल दे रखी है तो इसीलिए, क्योंकि प्री के हिसाब से दे रखी है तो इक्वेशन सिंपल है। तो 10 और 20 ये वैल्यूज़ हो गई। तो 20% मोर है फर्स्ट वाला, जो कि है फर्स्ट वाला किसके लिए था? लिनोवो। तो 10% ज़्यादा, तो 144 ज़्यादा हो गया, तो कितना हो गया? 4, 8, 5 और 1। फिर 10% ज़्यादा, तो 108। कितना ज़्यादा है या कम है? आसूस प्रोडक्ट्स है मोर, आसूस प्रोडक्ट्स भी मोर है, तो ये आ गया 8, 8, 1, 1। ये आ गए दोनों वैल्यूज़। इसके बाद में then the number of Asus products on Saturday is how much more or less than the number of Lenovo products sold on Saturday. तो कितना डिफरेंस आ रहा है इनका? 200, 384। डिफरेंस तो आ ही नहीं रहा है ये वाला। तो यहाँ पे तो 10% है, यहाँ पे 20%। 20% गलत कर दिया ना, 20% जो था 1/5 और 1440। 10 2 ज़ा, फिर 48 ज़ा, 8 ज़ा, तो ये आ जाएगा 1440 का इतना। तो 8, 2, 6, 7 और 1, 1728 आ जाएगा। ये 1728 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐड होएगा 288, तो ये आ जाएगा 1728। अब इसका डिफरेंस आई थिंक सही आ जाएगा। 2, 1, 200, 500, 28, 9, 10, 3, 4, 540, 540 आ रहा है, 540 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ लिनोवो सोल्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे के दिन लिनोवो कितने हैं? 1540। 2 आसूस प्रोडक्ट्स ऑन फ्राइडे, फ्राइडे के दिन 1080। 00 कट गया, फिर ये आ जाएगा 9 की टेबल में, तो नहीं आ रहा है ये। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 से कट कर लेते हैं। 5 ज़ा, 4 ज़ा, फिर ये 2 से कटेगा। 14, 7 ज़ा, 7 ज़ा, तो 77, 54। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ लिनोवो ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। सभी का टोटल करना है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 7000, 9, 10, 11, 1100, 9, 5, 8, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो 2, 2, 0 और 4, तो यह आ जाएगा 4, 2, 3, 8 डिवाइडेड बाय 4। एवरेज पूछा है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। 4 2 ज़ा 0, 8, 1, 2, 0, 1, 8, 1। नंबर ऑफ आसूस लैपटॉप्स आसूस ऑन वेडनेसडे। आसूस वेडनेसडे कितने दे रखे हैं? 1640 इज़ what percentage more than or less than the आसूस ऑन फ्राइडे। फ्राइडे से 1080 से डिवाइडेड बाय 1080 इंटू 100, बचे कितने? 20, 100, 540, तो यह आ जाएगा 560 बाय 1080, तो 00 कट गया इंटू 100, क्या आ जाएगा? 4 से ये कट रहा है, 4 से ये कटेगा 2 टाइम्स और 7 टाइम्स, फिर 4 से 1 ज़ा और 4 ज़ा, तो ये आ रहा है 27, 1400। तो ये इसको सॉल्व करेंगे। 27 इंटू 5 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम्स 8 और 28, तो 5 टाइम्स ही हो गए। 5, 3, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, 135 फॉर 5 टाइम्स, 50 फॉर 2 टाइम्स 4 और 44 2 टाइम्स, तो 52 पॉइंट समथिंग आएगा। 51 दे रखा है, 27 इंटू 2 करते हैं तो ये आता है 54 आ जाता है, इसीलिए ये 1 टाइम्स आएगा। तो 51 पॉइंट समथिंग ये वाला आंसर है, जो कि है बी।
क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2, they look at the table chart shown the data about the number of people visited two Indian cities in the 5 different years. Read the data and answer the following questions. Cumulative number of persons in Mumbai and cumulative number of persons in Delhi. तो 2001, 2, 3, 4, 5 मुंबई और दिल्ली की बात हो रही है. सबसे पहले स्टार्टिंग में तो एग्जैक्ट दे रखा है कि इतने पर्सनस हैं. फिर ये कम्युलेटिव में इंक्रीज हो गए, कितने हो गए ये 2400. फिर कितना आ रहा है डिफरेंस 006, 5000, 50,000, 2800. तो आ जाएगा 004, 5, 6, 7, 8, 18400. नेक्स्ट डिफरेंस कितना है 800, 800 तो गया 8 और 8, 16, 16,000. फिर 200, 1, 80,000, 11,300 तो ये 12,500. इधर 16400. फिर इसमें से 200 आ गया और 4 और 1 14 200 हो गया. फिर 10,000, फिर 8,000. इस तरीके से हमने डेटा निकाल लिया. क्वेश्चन नंबर 1, 37.5% यानी कि 3/5. 3/8 होता है तो 12.5 50% से माइनस किया तो ये आ गया 8 माइनस 2, 8 माइनस क्या 4 माइनस 1 तो 3/8. 3/8 होता है 37.5. 3/8 and 1/5 of the number of peoples in Mumbai and Delhi are from Europe and rest are from France. Then the number of people from France from Mumbai. तो रेस्ट आर फ्रांस है तो ये आ जाएगा 4/8 में से गया तो 5/8 जो कि फ्रांस के हैं. मुंबई से 12,500. 2001 की बात हो रही है तो 24,000. और यूरोप से मुंबई के ही बताने हैं, यूरोप से मुंबई के तो 24,000. दिल्ली की बात कर ही नहीं रहे हैं तो हमें दिल्ली की कोई वैल्यू नहीं निकालनी है. तो ये आ गया 5/8 जो कि यूरोप से हैं और 3/8 जो कि मुंबई से ही हैं. तो कितना आ गया, अब इनका रेशो बताना है तो ये तो डायरेक्टली सारे के सारे कट लेंगे. ये बचेगा 5/3 इंटू 100, यही बताना है. तो ये 1/3 होता है 33.33 इंटू 5 करना है तो यह आ जाएगा 5, 15, 16, 15, 16 और 15, 16, 166.66. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल ऑफ मुंबई ऑल द डेज. तो यह आ गया 4, 5, 6, 7, 70,000, 4,000, 10,000, 8,000, 10, 10, 20. फिर 500 और 800, 1,300. 9,1300 5 से कट करेंगे इसको. 5 1 जा 48 जा 10 2 जा 36 जा 0 जा तो 18260 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, इफ द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड on Mumbai 2004 यानी कि 16,000 is m% more than the number of people who visited Delhi 2004. Delhi 2004 10,000. ये m% मोर है यानी कि 10,000 मोर लिख रखा है, इतना परसेंटेज हो गया. देन द नंबर ऑफ पीपल इन Delhi 2006, दिल्ली में 2006 इज़ -20%. तो सबसे पहले परसेंटेज निकालना पड़ेगा. 0000 कट गया. फिर ऊपर बचा 6,000 बाय 100. 00s कट गए तो 60% एम की वैल्यू आ गई. 60% एम की वैल्यू आ गई. -20% करेंगे तो 40%. तो 40% मोर देन 2005. तो इससे 40% मोर तो 40 इंटू 8,000
0 0 कट गया, तो ये 0 0 32, तो इतना ज़्यादा 8 9 10 11 11 200 आ गया, जो कि 2005 की बात हो रही है। देन द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड इन दिल्ली 2001 इज़ हाउ मच मोर और लेस देन दिस, तो ये कितने ज़्यादा या कम है, तो 0 0 8 2000 8000 हो गया, तो 8 8 0 0 आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड इन मुंबई 2001 एंड 2, तो ये एंड द पीपल हु इन दिल्ली 2004 एंड 5, तो ये 18,000 है और ये है 44400, तो ये कितने आ गए 2000 4000 6000 20,000 और 400, तो 26400। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड इन दिल्ली 2002 यानी कि 16400, वो कितना ज़्यादा या कम है देन मुंबई 2002 20,400 से डिवाइडेड बाय 20,400 इंटू 100, 0 0 कट गया, यहाँ पे कितना बच गया 0 0 0 4000 बाय 204, तो यह आ जाएगा 1000 एंड 25 ज़ा 1 ज़ा, तो 51 बाय 1000 आ रहा है, तो 51 से इसको सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा 51 2 ज़ा तो नहीं आएगा 1 ज़ा आएगा, यह आ जाएगा 9 और 49 0, तो ये लगभग इसका 9 टाइम्स लग रहा है, 9 5 ज़ा 45, तो 9 टाइम्स 19 पॉइंट समथिंग, यानी कि सी आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, केस लेट दे रखी है, दिस डाटा इज अबाउट द नंबर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सोडा बॉटल्स सोल्ड बाय ऑन 2 डिफरेंट डेज, तो नंबर ऑफ ब्लूबेरी सोडाज की बात हो रही है, सोल्ड टू जैमसन सोडा ऑन मंडे, तो ये मंडे की बात हो रही है, जो 9:7 इनका रेशो दे रखा है। ऑन मंडे द नंबर ऑफ जैमसन सोडा बॉटल्स सोल्ड इज़ 5/9 ज़्यादा है देन ट्यूसडे, तो मंडे के अंदर जैमसन जो है ट्यूसडे से ज़्यादा है, तो ये अगर 9 है तो ये हो जाएगी 14, अगर ये 14 है तो ये हो जाएगी 18, ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद में नंबर ऑफ जैक्सन, ये जैमसन था जैम, और फिर उसके बाद में जैक्सन की बात हो रही है, जैक्सन सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज़ 1/11 लेस, यानी कि 10/11 है जैक्सन वाला, ऑन ट्यूसडे 10 है ऑफ द नंबर ऑफ जैक्सन सोल्ड ऑन मंडे, यानी कि 11 और 10 इनका रेशो दे रखा है। फिर इसके बाद में सम ऑफ द नंबर ऑफ ब्लूबेरी सोडाज बॉटल सोल्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे इज़ 640, नंबर ऑफ जैमसन बॉटल्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे के अंदर जैमसन जो बेची गई हैं वो 180 है, तो ये इसका रेशो था 20, तो ये आ जाएगा 280, और यहाँ पे 20 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 360, ठीक है। इसके बाद में ये और ये इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 40 40 80 400 280। फिर इसके बाद में द नंबर ऑफ जैक्सन बॉटल सोल्ड टू ब्लूबेरी सोल्ड ऑन ट्यूसडे, जैक्सन टू ब्लूबेरी जो रेशियो है 5:3 है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक भी थी, ये क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी कि 600 होना चाहिए, जो ये लाइन लिख रखी है ना कि सम ऑफ द ब्लूबेरी सोडाज बॉटल्स ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर इज़ 640, पहली बात तो ये यहाँ पे है ही नहीं, 600 होगा, 600 है तो ये डेटा चेंज हो जाएगा, ये क्वेश्चन में मिस्टेक थी कि ये 600 होना चाहिए 640 नहीं होना चाहिए, अगर ये 600 है तो ये कितना हो जाएगा 4400 240। अब इसके बाद में ये हो जाएगा 8 और 5 का रेशो, 5 और 3 का रेशो, 5 और 3 का रेशो दे रखा है कि जैक्सन बॉटल्स सोल्ड टू ब्लूबेरी, जैक्सन टू ब्लूबेरी 5:3 है, तो अगर 3 की वैल्यू ये है तो 3 की टेबल में 80 टाइम्स आता है, तो 8 5 ज़ा 40 400 हो गया, 40 की वैल्यू 10 है तो 10 40 440 हो गया, इस तरीके से पूरा डेटा निकल गया। अब आगे एक और लाइन दे रखी है वो भी पढ़ लेते हैं, द नंबर ऑफ जैमसन बॉटल्स सोल्ड ऑन मंडे के अंदर जो जैमसन बॉटल्स हैं इज़ 120 लेस देन जैक्सन ऑन ट्यूसडे, जैक्सन ट्यूसडे से 120 लेस है, हाँ सही है, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ जैक्सन सोल्ड बॉटल्स ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, जैक्सन मंडे ट्यूसडे कितनी है
दोनों का सम बताना है, एवरेज बताना है। 4 इन दोनों का एवरेज कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा इन दोनों के बीच का एग्जैक्ट। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ब्लूबेरी एंड जैमसन मंडे। मंडे और ब्लूबेरी और जैमसन कितने हैं, 0 4 5 6 640। और इनका डिफरेंस बताना है नंबर ऑफ जैक्सन एंड जैमसन ऑन ट्यूसडे। जैक्सन और जैमसन ट्यूसडे 580, कितना डिफरेंस आ गया, 40 50 60 60 का डिफरेंस आ गया। नंबर ऑफ जैमसन सोल्ड ऑन ट्यूसडे, जैमसन ट्यूसडे के दिन कितनी है, 180 इज वॉट परसेंटेज ऑफ द ब्लूबेरी ऑन ट्यूसडे, यानी कि 240 का कितना है इंटू 100। 0 0 कट गया, 18 आ जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 4 टाइम्स, ये से कटेगा 25 टाइम्स, 25 इंटू 3 करेंगे 75%। टोटल नंबर ऑफ सोडा बोटल्स ऑन मंडे, मंडे के दिन कितनी है सोडा बोटल्स, 4 5 6 7 8 800 900 1000 180, ठीक है। इज हाउ मच मोर और लेस देन द ट्यूसडे, तो ये कितनी देर की 4 5 6 7 7 8 820, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच डिफरेंस है 260 इनका डिफरेंस है। आंसर तो दे नहीं रखा, 260 माइनस गलत किया है क्या, 80 900 आ जाएगा 100 और 80 260 है डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ जैक्सन सोल्ड ऑन मंडे। जैक्सन मंडे के दिन कितने हैं 440 टू ब्लूबेरी ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे के दिन ब्लूबेरी 240 है, तो 0 0 1 1 एंड 4 6 24 11:6।